अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। बेसिकली हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू एक प्लांट जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करता है अपनी बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान में। एक स्टोमेटा हमने देखा था, लेंटिकल्स छोटे छोटे पोर्स जो कि बार्क के ऊपर पाए जाते हैं। स्टोमेटा हमारे पास लोअर एपिडर्मिस पे होता है जनरली, और तीसरा हमारे पास डिफ्यूजन होती है रूट्स के अंदर। ठीक है, तो आज हम देखते हैं हमारी बुक के अंदर क्या चीज़ें मेंशन है। सबसे पहले वो कहता है कि ऑल प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस। ज़ाहिर है कि हमारे पास जो प्लांट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और दोनों प्रोसेसेस के लिए ऑपोजिट गैसेस रिक्वायर्ड और रिलीज़ होती है। जैसे रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। फोटोसिंथेसिस में इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेसेस के लिए गैसियस एक्सचेंज लाजमी है प्लांट के लिए। उसके बाद रेस्पिरेशन की अगर आप प्रोसेस की बात करो तो वो कंटिन्यूसली होता है, रात में भी होता है और दिन में भी होता है। ठीक है, डे एंड नाइट, और सारे सेल्स में होता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। किसकी बात हो रही है, रेस्पिरेशन की। अगर बात करें फोटोसिंथेसिस की तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड होती है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस हमारे पास सिर्फ डे टाइम में होता है। ठीक है, और ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, लेंटिकल्स के थ्रू होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस हमेशा डे टाइम में होता है, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन सेल्स के अंदर होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। गैसियस एक्सचेंज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर और लोअर प्लांट्स, स्पेशली जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उन दोनों के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अगर आप एक्वेटिक प्लांट्स की बात करो तो उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे हुआ है। अब उनके रूट्स जो है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे डिफ्यूज़ होती है गैसेस प्लांट की बॉडी में। ठीक है, तो थ्रू डिफ्यूजन गैसियस एक्सचेंज होता है एक्वेटिक प्लांट्स में। मॉइस्ट सेल मेम्ब्रेन, वेट बॉडी सरफेस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, जो यूनिसेल्युलर जो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर, उनके अंदर भी ये सेम प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के थ्रू। सरफेस एरिया प्लांट्स का, ऐसे प्लांट्स का जिनकी बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ऐसे प्लांट्स के अंदर जो सरफेस एरिया होता है उनकी बॉडी का वो ग्रेटर होता है, मॉइस्ट होता है। ठीक है, ताकि गैसियस एक्सचेंज एफिशिएंटली हो सके। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें हायर प्लांट्स की, तो हायर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। हायर प्लांट्स के अंदर प्रॉपरली स्टोमेटा और लेंटिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं सेल की एपिडर्मिस के ऊपर। उसके बाद आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है। वो लोग क्या करते हैं, वो एक्सचेंज गैसेस बाय डिफ्यूजन थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा इन देयर लीव्स। वही एंजियोस्पर्म सबसे हमारे पास एडवांस्ड प्लांट है, उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और जो कि लीव्स के ऊपर और जो यंग ग्रीन स्टेम होती है उसके ऊपर। हर स्टोमा जो है वो सिंगुलर है स्टोमेटा का, तो हर स्टोमा के अंदर हर स्टोमा बना हुआ होता है 2 गार्ड सेल से, 2 मॉडिफाइड एपिडर्मल बीन शेप्ड गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल की शेप कैसी होती है, बीन शेप होती है। अनलाइक अदर एपिडर्मल सेल्स, जैसे दूसरे एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं लीफ के अंदर। अगर बात करें गार्ड सेल्स की तो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी अंदर की तरफ थिकर वॉल, आउटर उसकी थिनर वॉल होती है। ठीक है, क्या इसका क्या मतलब है, देखो अगर आपसे सवाल करें कि बताओ फोटोसिंथेसिस गार्ड सेल के अंदर होता है, हाँ या ना, तो होता है। क्यों, क्योंकि गार्ड सेल ग्रीन कलर का होता है। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, बिल्कुल होता है। और कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है गार्ड सेल के अंदर, बिल्कुल ऑपोजिट होता है एज कम्पेयर टू अदर सेल्स इन द एपिडर्मिस मेम्ब्रेन। क्यों, कैसे, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो अंदर से थिक होता है और बाहर से थिन होता है। ठीक है, स्टोमेटा खुल सकते हैं, बंद हो सकता है डिपेंडिंग कि कितनी टर्जिडिटी है गार्ड सेल्स की। अगर गार्ड सेल्स जो है वो ज़्यादा टर्जिड होते हैं, टर्जिड का मतलब क्या कि वाटर की क्वांटिटी
की वजह से जब सेल फूल जाता है उसके अंदर उसको बोलते हैं टर्जिडिटी आ गई, सेल टर्जिड हो गया, ठीक है। जब वाटर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए उसको टर्जिड बोलते हैं, और जब कम हो एकदम सेल ऐसा हो जाए, ऐसा सा हो जाए, तो उसको बोलते हैं फ्लैसिड, ठीक है। तो ये गार्ड सेल की वाटर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब सवाल आता है कि अच्छा गार्ड सेल की जो टर्जिडिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, कि भाई हमने कहा कि जो स्टोमेटा है वो तो ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन है तो आप क्या लिखोगे, कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इन गार्ड सेल या फिर टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। अब ये टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल कौन कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कंट्रोल करता है कंसनट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर की क्या कंसनट्रेशन है और पोटेशियम आयन की क्या कंसनट्रेशन है। इसका मतलब ये है मेरे पास यहाँ पे ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, अगर शुगर इनके अंदर ज़्यादा है, जहाँ पे शुगर ज़्यादा होगी सॉल्यूट ज़्यादा होगा, वहाँ पे सॉल्वेंट भी ज़्यादा होगा। जब शुगर ज़्यादा है गार्ड सेल के अंदर तो वाटर क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, वाटर क्वांटिटी जब ज़्यादा होगी तो ये गार्ड सेल्स क्या होंगे, इस तरीके से इनका शेप डिफरेंट होगा, और जब ये फ्लैसिड होंगे तो इनका शेप डिफरेंट होगा।